एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गुड लक इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कांग्रेट्स करना चाहूंगा जिन लोगों का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट उनके फेवर में आया है, उनको उनके पसंदीदा नंबर मिल चुके हैं जिससे कि वो अपने आगे की पढ़ाई कर सके। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स आए हैं उनके रिजल्ट को लेके। उनके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ आई है, पास फेल के अलावा उनके रिजल्ट में कुछ और लिखा हुआ आया है। अब ये समझ में उनको नहीं आ रहा है कि वो पास है या नहीं है। कुछ बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ है कि उनके सब्जेक्ट के आगे पी यानी पास लिखा हुआ है, लेकिन फाइनल में जो है कुछ और लिखा हुआ है। कुछ बच्चों के सब्जेक्ट के आगे पास लिखा हुआ है, लास्ट में नीचे क्रॉस बने हुए हैं। कुछ बच्चों के रिजल्ट के आगे सारे सब्जेक्ट में पास लिखा हुआ है, लेकिन फाइनल में उनके लिखा हुआ है ADDL। कुछ के कुछ और लिखा हुआ है। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या आपके भी रिजल्ट में कुछ ऐसा आया हुआ है और आप परेशान हो और आपको पता नहीं चल रहा कि ये चीज क्या है? आपके सब्जेक्ट तो सारे पास है, लेकिन रिजल्ट में जो लिखा हुआ आ रहा है पास या अब्सेंट या फेल नहीं लिखा हुआ आ रहा। ये जो चीजें लिखी हुई आ रही हैं, इनसे क्या होगा? आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को सारे उन रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूं, उन सारे वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं कि ये एक्चुअल में होते क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और इनका मकसद क्या है NIOS का आपका रिजल्ट इस चीज में शो करने का। दोस्तों, मेरा नाम है जसी और मैं लाता हूं आप लोगों के लिए NIOS के लिए वो सभी सॉल्यूशंस जिनकी आप लोगों को तलाश है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूं मैं आप लोगों को कि अगर आपके रिजल्ट में ये चीजें लिखी हुई आ रही हैं तो इनका मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आ रहा है ADDL, इसका मतलब होता है कि आप पहले से ही अपने सब्जेक्ट में पास थे, लेकिन आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर, यानी अगर आपने 6 सब्जेक्ट ले रखे थे, 7 सब्जेक्ट ले रखे थे, आप पहले ही 5 सब्जेक्ट में पास थे, फिर भी आपने जो बचे हुए सब्जेक्ट थे उनके अंदर एग्जाम फीस पे करके उनके एग्जाम दोबारा दे दिए और आप उसके हिसाब से पास हो गए हो, तो आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आ रहा है ADDL। आपके सारे सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ आ रहा होगा पास, और फाइनल में जहां पास या फेल लिखा जाता है वहां पे लिखा हुआ आ रहा होगा ADDL। तो घबराने की बात नहीं है, आप पास ही हैं। बस वो सिर्फ ये मेंशन कर रहे हैं कि आप पहले से पास थे। जिस भी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का पेपर आपने अभी दिया है उसके अंदर भी अब आप पास हो गए हो। डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट के आगे पास लिखा हुआ है या फेल लिखा हुआ है, बट आप पास हो गए। ADDL का मतलब होता है कि आपने सब्जेक्ट पास होने के बावजूद भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के अंदर, यानी 5 के अलावा छठा या 7वां सब्जेक्ट जो भी हो सकता है उसके पेपर दिए और आप उसमें भी पास हो गए हो। अब हम बात कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के जिनके रिजल्ट में IMPR लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों, ये स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट ऑलरेडी पास हो रखे थे, यानी इन लोगों ने 5 सब्जेक्ट पहले ही पास कर रखे थे। उनके जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे 5 के अलावा, जो उन्होंने 6 ले रखे थे या 7 ले रखे थे, उन सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए भरा था और वो उसमें भी पास हो गए। IMPR का मतलब होता है कि आपके सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले 5 पास थे, लेकिन आपने किसी सब्जेक्ट के अंदर अपना इंप्रूवमेंट भरा होगा और आपका अब सब्जेक्ट वो भी पास हो गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है IMPR। इसका जो फुल फॉर्म ये बनाते हैं, पास एंड अपीयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट, यानी आप 5 में पहले पास थे, उसके अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था 6ठा या 7वां, उसके अंदर आपने इंप्रूवमेंट के लिए भरा था और अब आपका वो भी पास हो गया है। तो अब हम बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स का जिनके रिजल्ट में फाइनल में लिखा हुआ आ रहा है 4 क्रॉस बने हुए उनके, यानी क्रॉस 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 बना हुआ है उनके रिजल्ट के अंदर। उनके सब्जेक्ट पास होने के बावजूद भी, यानी उनके सब्जेक्ट के आगे P लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्रॉस 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 आ रहा है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। खासकर ये जो हुआ है ये 10th क्लास के बच्चों के साथ हुआ है, क्योंकि उन बच्चों ने अभी हाल ही में, यानी पिछले साल ही उन्होंने अपनी 10th करी थी और उन्होंने इस साल 12th के लिए अप्लाई कर दिया था। तो एज पर गवर्नमेंट रूल आप ये कर सकते हो कि आप 12th में अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन 1 साल के गैप के बिना आपकी 12th क्लियर नहीं हो सकती। सपोज अगर किसी बच्चे ने 2021 में 10वीं अपनी पास करी है और 2022 में वो 12th के एग्जाम के लिए अपीयर होता है, तो वो किन्हीं 4 सब्जेक्ट के ही पेपर दे सकता है, जबकि पास होने के लिए आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो जिन भी बच्चों के रिजल्ट में क्रॉस 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 आ रहा है, 99% बच्चे ये वही हैं जिन लोगों ने हाल ही में 10th पास करी थी और उसके अगले साल ही उन्होंने 12th के लिए अपना अप्लाई कर दिया था। तो उनके सब्जेक्ट्स पास होने के बावजूद भी, यानी अगर उनके चारों सब्जेक्ट पास भी हैं तो भी उनके रिजल्ट में क्रॉस 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 लिखा हुआ ही आएगा, क्योंकि NIOS बोर्ड ये कहता है कि हम जो मार्कशीट हैं उन्हीं बच्चों की इश्यू करेंगे जिनके 5 सब्जेक्ट पास हो रखे हैं। तो रिजल्ट में भी उनके यही प्रॉब्लम होती है कि अगर 4 सब्जेक्ट पास भी हैं तो भी उनके 4 क्रॉस बने हुए आते हैं और उनका रिजल्ट पास का नहीं आता है। तो जिन भी बच्चों का जो
रिजल्ट पास का है उसके आगे पास लिखा हुआ आ रहा है, जिनके आगे एनसी लिखा हुआ है उसका मतलब आगे नॉट क्लियर्ड है, यानी कुछ भी उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, उनका कोई डाटा पूरा अपलोड नहीं हुआ है, तो वो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए वो बाद में अपडेट होगा। इसके अलावा कई बच्चों के साथ उनके रिजल्ट में RW लिखा हुआ आ रहा है। RW का मतलब होता है रिजल्ट विद हेल्ड, जिसका मतलब ये होता है कि जहां भी उनका सेंटर पड़ा था वहां पर नकल हुई थी, उस पूरे स्कूल में नकल हुई थी, और जिस सब्जेक्ट के आगे RW लिखा हुआ आ रहा है उस सब्जेक्ट में तो 100% नकल हुई थी, तो इसीलिए उसका जो रिजल्ट है वो भी RW आ जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, जो सेंटर था, एग्जाम सेंटर था, उसके ऊपर एक छोटी सी कार्रवाई होती है और इनका जो रिजल्ट है बच्चों का वो कुछ दिनों के बाद दोबारा अपडेट किया जाता है, और मोस्टली ये बच्चे इस सब्जेक्ट में फेल ही पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके रिजल्ट में RL लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब होता है रिजल्ट लेटर। किसी भी एक रीजन की वजह से, डाटा अपडेट ना होने की वजह से या किसी भी दूसरे डिले की वजह से रिजल्ट अगर आपका अपडेट नहीं हो पाया है और बच्चों का आ गया है, आपका नहीं आया है, जैसे सपोज आप 10th में है या 12th में और बच्चों का रिजल्ट अपडेट हो गया और आपका नहीं आ पाया है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हुए हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके भी वो हो जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस में ही ऐसा देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थे सारे आपके रिजल्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट पास का ही आया हो। फिर भी अगर किसी के रिजल्ट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो बेझिझक हमें आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।